नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। स्मृति या फिर वसुंधरा, कौन संभालेगा बीजेपी की कमान? जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही समाप्त हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, जो अब जनवरी में समाप्त हो रहा है। लेकिन अब दिल्ली चुनाव के मद्देनजर 1 महीने के लिए जेपी नड्डा के कार्यकाल को और बढ़ा दिया गया है, यानी दिल्ली चुनाव के फौरन बाद फरवरी में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़े नाम की बात करें तो वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अब ये दूसरों सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि स्मृति ईरानी को भी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी के अंदर दी जा सकती है और उनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में जैसे कि पिछले काफी समय से ये देखा गया कि स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में लगभग बीजेपी के सभी कार्यक्रम से लगभग गायब थी, कहीं पर भी उनको देखा नहीं जा रहा था, उनका कोई भी बयान उनका सामने नहीं आया था। और यहाँ तक कि फिर ये भी देखा गया कि दिल्ली चुनाव में उनको जो है सीएम फेस बनाने की मांग की जा रही थी, उनको टिकट देने की बात की जा रही थी, लेकिन उन अटकलों पर भी विराम लग गया, यानी कि स्मृति ईरानी को दिल्ली में टिकट नहीं दिया गया और ना ही सीएम फेस बनाया गया। अब ऐसे में लेकिन स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो है बीजेपी ने स्मृति ईरानी के नाम को शामिल कर दिया और जिस तरह से अब स्मृति ईरानी दिल्ली की राजनीति में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, कभी केजरीवाल पर हमला बोल रही हैं, कभी कांग्रेस पर हमला बोल रही हैं, तो इससे अब ये अटकलें लगने लगी हैं कि क्या स्मृति ईरानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव में ये बहुत अधिक संभावना थी कि स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन क्या उनको इससे भी बड़ा पद देने की सोच रही है बीजेपी? और आखिर इतने समय तक कहां गायब थी स्मृति ईरानी? क्या उनकी नाराजगी को बीजेपी के आला कमान ने मान लिया है? क्या बीजेपी का आला कमान ये समझ गया है कि अगर स्मृति ईरानी को नाराज किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या इसलिए ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि स्मृति ईरानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकती हैं? वसुंधरा राजे, हालांकि वसुंधरा राजे का केस भी ऐसा ही है कि वसुंधरा राजे 2023 के जो विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर हुए थे, उसके बाद से जब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो सभी कार्यक्रमों को उन्होंने रद्द कर दिया और पार्टी की गतिविधियों में बहुत कम नजर आने लगी, यानी कि जो उनके पारिवारिक कार्यक्रम होते थे उसमें भी बहुत कम दिखाई देती थी और मीडिया से भी एकदम दूरी बना ली थी। लेकिन पिछले काफी समय से वसुंधरा राजे भी अब दोबारा से राजनीति में एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब ऐसे में ये काफी दिलचस्प हो गया देखना कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने वाला है। क्या वसुंधरा राजे कमान संभालेंगी या फिर स्मृति ईरानी पर जो है मोदी दांव खेल सकते हैं, यानी कि अमित शाह जो है बीजेपी का अलग नेतृत्व जो है वो दांव खेल सकता है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फरवरी तक ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर मिल जाएगा। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।